अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 41 अध्याय उसकी 37 आयत से पढ़ेंगे। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि हमको ऐसा पुरुष जो यह जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी एक आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा मैं ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराजा प्यारे प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर पिता। जैसे परमेश्वर पिता आपने प्रभु जी एक यूसुफ को पिता जेल से पिता बाहर निकाल कर एक अच्छा प्रधानमंत्री बनाया मेरे पिता परमेश्वर, वैसे आज देखने वाले सुनने वाले पिता उनके हर एक कामों से हर बंधनों से बाहर आकर एक प्रभु तेरी महिमा करने पाए, तेरे नाम की गवाही देने पाए प्रभु। हर व्यक्ति आत्मा और वंशा से भरे प्रभु जी और आशीषित होने पाए आज के वचन से मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सौंपते आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फिरौन राजा एक सोपन को देखा था, है ना, सोपन ऐसा तो उसका, तब फिरौन ने फिरौन से कहा, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का सोपन एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी गाय 7 वर्ष हैं और 7 जो अच्छी बाल है वो भी 7 वर्ष का, सब दोनों सोपन का अर्थ एक ही है। फिरौन उसके पीछे, फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कड़ोल गाय और निकली और जो 7 छुची हुई पुरझाई से मोरे बाले निकले वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब फिरौन राजा ने एक सोपन को देखा था, इस सोपन को, उस सोपन का अर्थ यूसुफ ने बता दिया। तब उन्होंने कहा, यूसुफ ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि 7 साल तो अच्छा पकेगा और सारा धन इकट्ठा करना है और 7 साल के बाद तो क्या अकाल पड़ेगा, इसलिए आप क्या करो कि एक अच्छा सा व्यक्ति आपके राज्य में रख लो। लेकिन फिरौन ने कहा, परमेश्वर जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार बुद्धिमान नहीं है। हालेलुया। मेरा अजीजों, परमेश्वर हर एक को उठाकर खड़ा करता है। वो कहता है कि मैं गरीबों को मिट्टी से और दरिद्र को घोड़े से उठाकर मैं बलवंत करता है और आशीषित करता। मेरे अजीजों, तो आज हम देखते हैं कि यूसुफ जो 17 वर्ष की उम्र में, उत्पत्ति 37 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, 17 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने एक सोपन को देखा था कि सभी भाई मिलकर खेत में पुला बांध रहे और उसका पुला खड़ा है और उसके भाई के पुले सभी उसको दंडवत कर रहे हैं, तो भाइयों ने समझा कि एक दिन हमारे पर ये राज्य करेगा, इसलिए उन्होंने मार पीट करके गड्ढे में डाला। गड्ढे में से निकालकर इस्माइल का हाथ बेचा गया 20 सिक्कों में। इस्माइल ने जाकर पोतीफर की पत्नी को बेचा और पोतीफर की पत्नी ने उससे पाप में गिराने के लिए उससे कई बार कहा कि मेरे साथ सो। हकीकत मेरा जी, जो कई बार उनको 4 से 5 वर्ष को कहा गया कि तुम मेरे साथ सो, लेकिन वो कहा क्योंकि पोतीफर जो था अपना सारा घर कामकाज के ऊपर और खेती बाड़ी के ऊपर जितना भी धन संपत्ति उसके ऊपर अधिकार दिया था कि तू चाहे वैसा इसको चला और तू ही इस सारा कामों का लेखा लिया कर और लेन देन तू ही किया कर, मेरा सिर पर कुर्सी संभालना और घर संभालना। तो इस बात को जानकर उन्होंने सारा काम किया, वफादारी के साथ परमेश्वर ने उसको आशीष किया। लेकिन पोतीफर की पत्नी उसके साथ विचार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा जो तेरा स्वामी है, जो घर का मालिक, वो मुझे देखता नहीं है, लेकिन तुझे और मुझे बनाने वाला वो खुदा मुझे, आप और मुझे देखता है, इसके विरुद्ध में पाप में नहीं कर सकता। और वे अंगरखा अपना शर्ट छोड़कर भाग निकला और उस पोतीफर पत्नी ने उस शर्ट को पकड़कर कहा कि, उस अंगरेखा को पकड़ कहा कि ये मेरे साथ गलत व्यभिचार के साथ आया था और ये मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इस कारण से उसको जेल में डाल दिया मेरे अजीजों। और उसको जेल में डालने के बाद वहां से परमेश्वर ने योजना बनाकर फिर उनके द्वारा उसको सपने दिखाएगा, उसको बाहर निकाला। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर की योजना क्या होती है? जब उसकी योजना बड़ी होती है तो आपके जीवन में बड़ी समस्या आ सकती है। आप आज से सावधान हो जाइए। आज अगर यूसुफ के जीवन में अगर समस्या ना होती तो शायद उस पद पे वो खड़ा नहीं होता, लेकिन उसके जीवन में पहले वो गड्ढे में गया, गड्ढे से जेल में गया, जेल के बाहर आने के बाद फिर प्रधानमंत्री बना। तो आपको भी धीरे धरना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा आशा, विश्वास, धीरज रखो। यानी ये 3 चीजें यदि आपके अंदर है तो चाहे जैसे आपकी परिस्थिति आएगी, चाहे जैसे आपकी मुसीबत आएगी, तब भी आप हियाव के साथ बढ़ोगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर राजा क्या बोला, तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है और तेरे समान कोई
समझदार बुद्धिमान नहीं है, यानी जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो बुद्धिमान समझदार है। इसलिए यहाँ पर मुझे समझदार बनना है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है, ताकि लोग हमारी तारीफ करें और हमारे कारण परमेश्वर की महिमा होने पाए। यहाँ पर सारे लोगों को राज्य में जब हम देखते हैं कि इस स्वप्न को बताने से पहले राजा ने क्या बुलाया था, ज्योतिषियों, शास्त्री, फरीसी जितने लोग थे सभी को, पंडितों को बुलाया, किसी ने उसका उत्तर नहीं दे पाया। इसलिए इस यहाँ पर परमेश्वर के दास ने, यूसुफ ने बताया, उसकी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई, क्योंकि परमेश्वर ही स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं मेरे जीजो। इसलिए यहाँ पर मुझे धैर्य धरना। आज का वचन हमें यह सीख मिलता है कि जैसे यूसुफ ने धैर्य धरा और पाप से भागा, वैसा हमें प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ना और पाप से भागना है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना है, ताकि हम पाप से दूर रह सकर उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। और आपके हर एक काम सफलता परमेश्वर करेगा। यदि आप परमेश्वर के वफादारी के साथ चलें, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, हर काम में सफलता देगा और सारे बंधनों से आपको आजाद करेगा। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर खुदावन, आपका दास होने के नाते मैं हर एक लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। आज जितने प्रभु यूसुफ पिता परमेश्वर जेल में होंगे, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से जेल से बाहर आए पिता, बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, यीशु के नाम से पिता इनके बिगड़े काम बन जाए, टूटे काम जुड़ जाए, ओ टूटे रिश्ते बन जाए, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी महामारी के जीवन को छोड़ के जाए, शराब की आत्मा जाए, जतुटने की आत्मा जाए पिता, से आजाद होने पाए। एक प्रभु जी अपने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाए, इनका एक उच्च स्थान पे इनका प्रमोशन होने पाए, यीशु मसीह के नाम अच्छे स्थान पे जाने पाए, इनके लिए अच्छा काम खोलने पाए, इनके लिए अच्छी नौकरी निकले, इनके लिए अच्छा जॉब रहे पिता, यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते प्रभु जी। तेरा आत्मा काम करें, इनको सीखा समझा, तेरा आत्मा इनमें होकर सीखा समझा आपकी पवित्रता में, प्रार्थना वचनों में मौजूद है, आपके राज्य के वारिस बने होने दे मेरे प्रभु जी। हर एक तरह आत्मा सौंपते, सीखा समझा मेरे परमेश्वर पिता। सारी बातों धन्यवाद, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।